करीब 6000 किलोमीटर लंबे इस महासफर पर निकले हैं 28,000 कैरिबूज। इनका झुंड बहुत बड़ा है और घास बहुत कम है। अगर ये एक जगह रुक गए तो इन्हें खाना नहीं मिलेगा और ये भूख से मर जाएंगे। इनका जन्म ही भागते रहने के लिए हुआ है, इसलिए नवजात बच्चे भी जन्म के कुछ घंटे बाद ही दौड़ने लगते हैं ताकि पीछे न छूट जाएं। झुंड उस घाटी में पहुंच चुका है जो आगे जाकर समंदर किनारे एक हरी भरी जगह पर खत्म होती है। मगर इस घाटी में इनके दुश्मन रहते हैं। भेड़ियों की जोड़ी पहुंच गई। ये जायजा ले रहे हैं कि कहां से हमला करने का मौका मिल सकता है। और फिर बड़ी सावधानी के साथ ये झुंड की तरफ बढ़े। एक खड़ी ढलान जहां कदम कदम पर बाधाएं हैं। यहां से कैरिबू एक साथ एक झुंड में नहीं भाग सकते। इस अफरा तफरी के बीच बच्चा अपनी मां से अलग हो गया। मां को अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। भेड़ियों के एक जोड़े ने लैब्राडोर के टंड्रा में कैरिबू के एक झुंड पर हमला कर दिया है। इसी अफरा तफरी में एक बच्चा अपनी मां से अलग हो गया। इन बड़े बड़े पत्थरों और गहरे खड्डों के बीच कैरिबू ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकते, इसलिए वो बार बार रास्ता बदलते हैं। इसी चक्कर में बच्चा बिछड़ गया। शिकार करने का तरीका यह है कि उस जगह से हमला करो जहां से उन्हें उम्मीद ना हो और सब कुछ तेजी से करो। कोई उम्मीद नहीं करता कि हवा एक साथ 3 तरफ से आएगी और 5 तरफ तो बहुत दूर की बात है। ये भाई चीतों की तरह नहीं बल्कि शेरों की तरह हमला कर रहे हैं। ये अपने से 2 गुने बड़े जानवरों को मार गिराने के लिए आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं। शेर भी तो यही करते हैं। अगर हम किसी को जेंटल किलर कह सकते हैं तो आमतौर पर चीते वैसे ही साबित होते हैं और ये अक्सर शांति से मिलजुल कर खाते हैं। लेकिन ये 5 नर अपने चीतों वाले तौर तरीके छोड़ते जा रहे हैं। ये आपसी लड़ाई इनके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। कामयाब रहने के लिए जरूरी है कि इन 5 भाइयों का गठबंधन एकजुट रहे। इमानी दिन में काम करने में माहिर है और इसे थोड़ा सा वक्त मिलता है जिसमें इसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज इसकी निगाहें एक थॉमसन्स गजल पर टिकी है। पूरी रफ्तार से दौड़ती इमानी वाकई कमाल लगती है। ये वही कर रही है जिसके लिए ये बनी है। हवा को चीरती हुई ये ऐसे आगे बढ़ती है मानो कोई आधा जानवर
और आधा जादुई जीव हो। थॉमसन्स गजल Dawa can't bring herself to abandon this precious food, though. Her cubs must eat, and when it comes to their survival, Dawa would fight almost any foe. The trade-off between life and death is sometimes a very difficult calculation. Then the sons move in. Outnumbered and outfanged, Dawa must retreat to guard her cubs. Not satisfied with merely stealing Dawa's kill, the interlopers now pursue her to let her know they're here to stay. To save her young, Dawa must take them and leave the area. All to themselves. And Tao Tao is making sure he gets his fair share. Whoops. He's been spending almost all his time with the Lost Boys, ever since his cute little baby sister swallowed up his family. But when Tao Tao's father shows up, with the whole family in tow, the festive mood changes to less festive. Rooster probably still has a chip on his shoulder about that whole eye thing. Looks like it's time for some long-awaited payback. Tao Tao can't believe this. Why is Rooster picking a fight with his father? The females in Tao Tao's family rally around their man. Rooster, however, is on his own. The Lost Boys only look out for themselves. With nobody to back him up, Rooster beats a hasty retreat. Tao Tao is torn. These new pals of his are turning out to be a bunch of self-centered brats. चूहे जैसा दिखने वाला ये जीव अपना बिल नहीं बनाता, बल्कि चट्टानों के बीच दरारों में अपना घर बनाता है। ये काफी तेजी से हरी भरी घास को अपने मुंह में लेकर भागता है। घाटी में इसकी हलचल से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई शिकारी जीव रहता ही नहीं, लेकिन ये बात सच भी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और शिकार मिलने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो भला कोई शिकारी जानवर क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करके यहाँ आने की कोशिश करेगा? लेकिन पीका यहाँ बिना टेंशन के अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन इसको सावधान हो जाना चाहिए। भले ही जमीन पर इसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, लेकिन आसमान से तो इसका शिकार किया जा सकता है और ये बात इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। इसीलिए पीका बीच बीच में रुककर चट्टानों के ऊपर से आसमान की ओर देखता है कि खतरा है या नहीं। अभी तो आसमान में कोई शिकारी नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए पीका फिर से टेंशन फ्री होकर अपने काम में लग जाता है।